दोस्तों एक चॉकलेट के ऐड में एक लाइन आती है कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल यही रूल हमारी स्किन पर भी लागू होता है कि कभी कभी अपनी स्किन केयर ना करना भी बहुत फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ स्किन फास्टिंग के बारे में। जिस तरीके से हम अपने शरीर को, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने के लिए हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार फास्ट करते हैं, जिसको व्रत कहा जाता है, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, बिल्कुल वैसा ही प्रयोग हमें अपनी स्किन पर भी जरूर करना चाहिए। और स्किन फास्टिंग के बारे में मैं इससे पहले भी आपको एक वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन वो वीडियो बहुत समय मैंने पहले बनाया था, तो मुझे लगा कि आज उस जानकारी को वापस से रिफ्रेश करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे स्किन फास्टिंग क्या है, स्किन फास्टिंग के फायदे क्या है, स्किन फास्टिंग कैसे की जाती है, और स्किन फास्टिंग को किस तरीके से आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार करके बिना कुछ किए भी अपनी स्किन को फायदेमंद बना सकते हैं, अपनी स्किन को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का ये पॉजिटिव फीडबैक ये किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, एक ओवरऑल जो हमारा पूरा रेंज है प्रोडक्ट्स का उससे रिलेटेड है। और ये मुझे मिला है यूट्यूब पर, और ये भेजा है मंजू स्वामी जी ने। मंजू जी ने लिखा है कि अरे सर, आपको फीडबैक की ज़रूरत तो होनी ही नहीं चाहिए, आपके सारे प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव हैं कि आगे कोई एक बार इसे यूज़ कर ले तो वो कोई और प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करता। अमेजिंग सर, आपकी बताई सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मंजू स्वामी जी। आई होप आपने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है और उसके बाद ही आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इन लाइन्स को लिख पा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई नहीं कर पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप अरोमा थेरेपी पर बेस लेते हैं या क्लोज टू नेचर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स हो सकता है थोड़ा लेट मिले, लेकिन फायदा आपको जरूर होता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। बिल्कुल जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताता हूं, वो सभी के सभी वीडियोस में बताए हुए प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा सेफ इंग्रेडिएंट्स को चुनाव करके बनाए जाते हैं, ताकि आप उन्हें छोटे बच्चों से लेकर के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति तक इजीली इस्तेमाल करवा सकें और सिर्फ आपको मिले फायदे बिना किसी डर या बिना किसी परेशानी के। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं किया है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है laviciawellness.com। मैं पास में ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो अटैच कर दूंगा, आप ज़रूर देखिए इन प्रोडक्ट्स को। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या न्यूट्रोसिटिकल से रिलेटेड अपना कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से भी हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं स्किन फास्टिंग की तरफ। स्किन फास्टिंग नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हम फास्टिंग करते हैं अपने शरीर के लिए, वैसे ही स्किन को जब हम बिना कुछ लगाए रखते हैं तो उसे स्किन फास्टिंग कहा जाता है। जितना इम्पॉर्टेंट स्किन केयर करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्किन फास्टिंग करना भी। लेकिन स्किन केयर को करते समय आपको यूज़ करने होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बने हों, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करते हों और बिना किसी सिंथेटिक केमिकल के आपको सिर्फ और सिर्फ फायदे दें। और स्किन फास्टिंग में इसका उल्टा करना होता है, मतलब आपको कुछ भी लगाना नहीं होता। स्किन फास्टिंग को करने का सही तरीका क्या है? तो स्किन फास्टिंग को आपको महीने में एक बार या मैक्सिमम 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। और ये स्किन फास्टिंग 3 दिन के लिए लगातार होनी चाहिए, मतलब कि महीने में कोई भी 3 दिन लगातार आप चुन लीजिए या 15 दिन में से कोई भी 3 दिन लगातार आप चुन लीजिए। उन 3 दिनों के दौरान आप अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, मतलब आप फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे, आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, आप कोई डे क्रीम या डे सीरम नहीं लगाओगे, आप कोई नाइट क्रीम या नाइट सीरम नहीं लगाओगे, आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, आप कोई भी ऑयल नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं। मतलब आपको अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाना है, अपनी स्किन को भगवान भरोसे, प्रकृति के भरोसे पर छोड़ देना है। सिर्फ आपको अपना चेहरा धोना है,
बार बार धोना है और हल्के से गुनगुने पानी से धोना है, ताकि आपकी स्किन के पोर्स में जमा जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं या कॉस्मेटिक्स के रेसिड्यूज़ हैं या फिर कोई भी कलर कॉस्मेटिक जो फाउंडेशन या कंसीलर या कुछ भी आपने लगाया था इससे पहले, वो सब कुछ आपकी स्किन से निकल करके बाहर आ जाए और आपकी स्किन पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाए। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ही आप अपने चेहरे को फेस वॉश से धोते हो आपका चेहरा ड्राई हो जाता है, लेकिन आधे घंटे बाद या 40 मिनट्स बाद या 1 घंटे बाद आपके चेहरे पर नेचुरल ऑयल आने लगता है, जिसको कि NMF नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर कहा जाता है। बिल्कुल यही प्रोसेस जब आप अपनी स्किन फास्टिंग के फेज में होते हो तो भी आपकी स्किन पर होता है। आपके चेहरे में जमा जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जमा जितनी भी डैब्रीज हैं, जितने भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं या जितने भी टॉक्सिन्स आप बोल सकते हो, वो सभी के सभी गुनगुने पानी से, जो ल्यूकवार्म वाटर से आप पानी से फेस वॉश करते हो, उससे मेल्ट हो जाते हैं और वो पानी के फोर्स के द्वारा निकल भी जाते हैं और साथ के साथ में जो अंदर से जो अच्छा ऑयल, जिसको कि NMF नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर कहते हैं, उसके फोर्स के द्वारा भी वो निकल करके बाहर आ जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड नजर आती है। तो 15 दिन में कोई भी लगातार 3 दिन आप चुन लीजिए या फिर महीने में एक बार करना है तो भी आप लगातार 3 दिन तक इसे करोगे, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक दिन कर लिया फिर आप दूसरे दिन कुछ लगा लो, फिर एक दिन वापस कर लो, फिर एक दिन लगा लो, ऐसा नहीं करना। लगातार 3 दिन आपको कुछ भी बिना लगाए अपने चेहरे पर रखना है ताकि प्रॉपर ये जो फंक्शन है कर सके। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? तो नंबर 1 जो बेनिफिट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी स्किन में जमा जितना गंद है, जमा जितने पॉल्यूटेंट्स हैं, जमा जितने टॉक्सिन्स हैं, जमा जितनी डैब्रीज हैं, वो सारी की सारी बाहर निकल आ जाती हैं। नंबर 2, आपकी स्किन का मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर होने लगता है। आपकी स्किन का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने का जो खुद का एक ताकत एक परमात्मा ने बनाई है हमारी त्वचा में, वो बहुत मजबूत होती है और जब वो मजबूत होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को आप स्किन में आने से पहले ही रोक देते हो। नंबर 3, आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो आने लगता है। आपकी स्किन के ऊपर जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स लगाने के बाद भी या बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी जो चमक है, जो शाइन नहीं आती है, वो स्किन फास्टिंग से आ सकती है। जैसे हम खाना नहीं खाते, 2 दिन व्रत रखते हैं, 3 दिन व्रत रखते हैं, नवरात्रों में व्रत रखते हैं, तो शरीर कैसा हमें लाइट फील होता है, हल्का फील होता है ना, या तरोताजगी हमें शरीर में फील होती है। बिल्कुल वैसे ही स्किन को भी बहुत अच्छा फील होता है, स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है। नंबर 4, हमारी त्वचा में नेचुरली जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर ज़्यादा शुगर के कंजप्शन की वजह से ग्लाइकेशन प्रोसेस होकर हार्ड हो गए थे, वो फ्लेक्सिबल होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर हमें लचीलापन नजर आता है और स्किन पे हमें यूथफुल अपीयरेंस दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो जब आप स्किन पे कुछ नहीं लगाते हो तो आपकी स्किन के अंदर जो नेचुरल प्रोटीन है, जो नेचुरल कोलेजन और इलास्टिन फाइबर है, वो हेल्दी होता है, वो रिजुविनेट होता है। नंबर 5 और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किन के पोर्स रिफाइन हो जाते हैं, तो आपकी स्किन के अंदर जो टैनिंग है, जो सनबर्न है, जो डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन है, वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है। और जब आप इस प्रोसेस को हर महीने करना शुरू कर देते हो तो हर महीने आपकी स्किन और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के कमेंट करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे नहीं साइंस को, कि हम तो कुछ लगाते ही नहीं, हम तो ज़िंदगी भर स्किन फास्टिंग में रखते हैं अपनी स्किन को। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं खाना भी कुपोषण का शिकार होना होता है, राइट। वो हेल्दी तरीका नहीं है स्किन फास्टिंग का कि आप कुछ लगाते ही नहीं है। तो जितनी केयर की इंपॉर्टेंस है, स्किन केयर का जितना इंपॉर्टेंस है, उतना ही स्किन फास्टिंग का भी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो जितना आप केयर करते हो, जैसे 15 दिन में आपने 12 दिन केयर किया, 3 दिन स्किन फास्टिंग कर लिया, या 30 दिन, जो महीने के 30 दिन उसमें से 27 दिन आपने स्किन केयर किया, 3 दिन आपने स्किन फास्टिंग कर लिया, फिर 27 दिन केयर किया, फिर 3 दिन आपने स्किन फास्टिंग किया। तो इस तरीके से आप एक बैलेंस क्रिएट करते हो केयर
और नेचर, इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपकी स्किन खुद ब खुद रिजुविनेट करना शुरू करती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आई होप आप इस टेक्निक को, आप इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बस आपको करना क्या है, बार बार थोड़े से गुनगुने पानी से, जिसको हम ल्यूकवार्म वाटर कहते हैं, उसे चेहरा वॉश करना है और छोड़ देना है इसको प्रकृति के हवाले, और आप देखोगे आपकी स्किन रिजुविनेटेड होती हुई आपको नजर आ रही है। आई होप आप इसे ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहिएगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।